वेलकम टू T4 ट्यूटोरियल्स। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि C++ के अंदर हम फॉर लूप को यूज़ करते हुए एक नंबर का टेबल किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हेडर फाइल ले लेंगे और नेम स्पेस ऐड करेंगे। अपना मेन फंक्शन यूज़ करेंगे, मेन फंक्शन को स्टार्ट करेंगे और इसके बाद हम इंटीजर टाइप का एक n वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे। यहाँ पर जैसे ही हम इंटीजर टाइप का एक n नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो हमारी मेमोरी के अंदर इस तरीके से n नाम से एक वेरिएबल बन जाएगा जिसके अंदर हम कोई वैल्यू स्टोर करके रख पाएंगे। इसके बाद हम एक मैसेज डिस्प्ले करेंगे कि एंटर पॉजिटिव इंटीजर, कि हम यूज़र को एक मैसेज देंगे कि बराए मेहरबानी एक पॉजिटिव नंबर एंटर कर दो। जैसे ही हम ये मैसेज लिखेंगे तो हम अगर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास आउटपुट में ये लिखा हुआ आएगा कि एंटर पॉजिटिव इंटीजर। ओके, सी इन एन। इसके बाद क्या होगा कि जैसे ही हम सीन लिखेंगे तो सीन का मतलब आपको पता है कि इनपुट करना है, सी इन एन। इसका मतलब यह है कि जो भी वैल्यू यूज़र अपने कीबोर्ड से एंटर करेगा वो वैल्यू वेरिएबल n के अंदर जाकर स्टोर होगी। मिसाल के तौर पर यूज़र अपने कीबोर्ड से 6 एंटर करते हैं तो आपके इस मेमोरी में वेरिएबल n के अंदर 6 स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट, फॉर लूप हमने लगाई और हमने फॉर लूप का स्टार्ट लिया। हमने फॉर लूप को इनिशियलाइज़ किया। जैसे कि आप जानते हैं कि जब हम फॉर लूप लगाते हैं तो हमें बताना होता है कि हमारी लूप कहाँ से स्टार्ट होगी, कहाँ तक जाएगी। तो अभी यहाँ पर मैं ये बता रहा हूँ कि हमारी लूप कहाँ से स्टार्ट होगी। हमारी लूप 1 से स्टार्ट होगी। क्योंकि हमने एक टेबल प्रिंट करना है ना। अब हमारे पास नंबर 6 है तो हमने कहना है 6/1 6, 6/2 12, 6/3 18। इस तरह से हमने एक टेबल जनरेट करना है ना। तो हम इसको लूप को शुरू करेंगे और हम एक आई नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। जैसे ही आई नाम का वेरिएबल मैं डिक्लेयर करूंगा और साथ ही उसको 1 वैल्यू भी इनिशियलाइज कराऊंगा तो हमारी मेमोरी के अंदर इस तरह से आई एक वेरिएबल बन जाएगा और उसके अंदर 1 स्टोर हो जाएगा। आई इज लेस देन आर इक्वल टू 4। आई वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है क्या वो 4 से छोटी है या 4 के बराबर है। तो देखिए आई के अंदर क्या है 1। दूसरे लफ्ज़ों में कहेंगे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 4। तो क्या 1 4 से लेस है या बराबर है? बराबर तो नहीं है, लेकिन हाँ 1 4 से लेस है। तो इसलिए कंडीशन हो गई ट्रू। यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा ट्रू। अगर आंसर ट्रू आता है तो इसके बाद हम यहाँ पर आएंगे, फॉर लूप की बॉडी को स्टार्ट करेंगे और हम कहेंगे सी आउट एन, कि आउटपुट में डिस्प्ले होगा जब आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे तो वहाँ पर एन वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है वो डिस्प्ले होगी। आप देखो एन वेरिएबल के अंदर क्या पड़ा है 6, तो यहाँ पर हमारे पास क्या प्रिंट होगा 6। ये जो एन हमने लिखा है इससे ये वाला 6 प्रिंट हुआ। ओके, फिर हमने कहा कि स्टेरिक्स, और स्टेरिक को डबल कोटेशन में रखा तो इस डबल कोटेशन से ये वाली स्टेरिक हमारे पास प्रिंट हुई। फिर मैंने कहा कि आई, अब आई वेरिएबल के अंदर क्या है 1, तो ये जो आई के अंदर जो वैल्यू है वो ये है, तो यहाँ पर 1 प्रिंट होगा। अब देखिए मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर डबल कोटेशन के अंदर डाले और आप जानते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ जो हम सी आउट करते वक्त डबल कोटेशन के अंदर डालते हैं वो सेम टू सेम प्रिंट होती है। तो ये जो हमने असाइनमेंट ऑपरेटर डाले वो यहाँ पर प्रिंट हुआ। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि एन मल्टीप्लाई बाय आई। अब यहाँ पर गौर करें कि ये 2 वेरिएबल्स हैं जिनको हम आपस में मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं। अब n के अंदर देखें क्या मौजूद है 6 और इस i के अंदर क्या मौजूद है 1, यानी कि 6 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ। ऐसी अगर कोई सिचुएशन आ जाती है, याद रखें ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे कोई मैथमेटिकल फंक्शन होता हुआ नज़र आता है आपको, जिस तरह ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2 वेरिएबल्स में, तो वेरिएबल सेम टू सेम डिस्प्ले नहीं होते बल्कि ये आपस में जो एक्शन हम यहाँ पर लिखते हैं वो करके दिखा देते हैं। जिस तरह यहाँ पर मैंने एन और आई के दरमियान मल्टीप्लाई कहा है तो ये मल्टीप्लाई होंगे और फिर डिस्प्ले होंगे। तो
6 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 6। तो ये 6 यहाँ पर प्रिंट हुआ। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमारे टेबल का पहला पार्ट यहाँ पर आउटपुट पार्ट में डिस्प्ले हो रहा है। चलिए आगे चलते हैं। इसको मैं कर देता हूँ रिमूव। एंड एल, जैसे ही हम एंड एल लिखेंगे तो इसका मतलब एंड लाइन के आउटपुट के बाद हम नई लाइन पर आएंगे, यानी कि इस हिस्से के बाद हम अब नई लाइन पे यहाँ पर आएंगे। एंड एल लिखने से हम इस तरीके से नई लाइन पर आ जाएंगे। इसके बाद हमारा जो फॉर लूप की बॉडी है जो कि यहाँ से शुरू हुई थी यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। जैसे ही फॉर लूप की बॉडी ख़त्म होगी, याद रखें जैसे ही फॉर लूप की बॉडी ख़त्म होने लगती है तो हम दोबारा वापस यहाँ पर आते होते हैं और अपनी लूप को इंक्रीमेंट करते होते हैं। तो चलें अब हम नेक्स्ट स्टेप में आते हैं कि यहाँ से जैसे ही फॉर लूप की बॉडी क्लोज होना शुरू हुई तो मैं यहाँ पर आया और मैंने अपनी लूप को इंक्रीमेंट किया i प्लस प्लस। इसका मतलब क्या है कि हमारे वेरिएबल i के अंदर जो वैल्यू है उसमें 1 टाइम इंक्रीमेंट होगा। याद रहे कि फॉर लूप के 3 पार्ट थे, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि फॉर लूप में हम बताते हैं कि हमने लूप कहाँ से स्टार्ट करनी है, मैक्सिमम कहाँ तक लेकर जानी है, और वो मैजिक जिसकी मदद से लूप पहले स्टेप से लेकर आखिरी स्टेप तक मूव करती है 1 बाय 1 उसे हम बोल रहे हैं यहाँ पर i प्लस प्लस। तो चलिए हमारी लूप अभी एक दफ़ा चलिए और मैंने कर दिया i प्लस प्लस। गौर करें i के अंदर कौन सी वैल्यू है 1, लेकिन जैसे ही i प्लस प्लस होगा तो हमारे i की वैल्यू अपडेट होगी और ये हो जाएगी 2। i की वैल्यू हो गई 2। ओके, अब नेक्स्ट टाइम जब ये प्रोग्राम रन होगा तो हमारे पास ये देखें कि i की वैल्यू हो गई 2। अब कंट्रोल यहाँ पर आएगा। याद रखें कि जैसे ही हम फॉर लूप के अंदर इंक्रीमेंट करते होते हैं या डिक्रीमेंट करते हैं या इंक्रीमेंट जो भी, तो इसके बाद हमारा कंट्रोल हमेशा यहाँ पर कंडीशन पे आता है और अगेन कंडीशन चेक होती है। कंडीशन चेक होगी कि क्या हमने और मज़ीद लूप को चलाना है या लूप को ख़त्म करना है, तो कंडीशन चेक होगी। i के अंदर क्या है 2, i के अंदर क्या है 2, तो यहाँ पर क्या है 2 इज़ लेस देन आर इक्वल टू 4। तो आंसर क्या आएगा ट्रू। क्यों? क्योंकि हाँ 2 जो है वो 4 से छोटा है। ट्रू। अगर ये ट्रू है तो हम फॉर लूप की बॉडी जो है वो स्टार्ट करेंगे और हम दोबारा सी आउट करके ये सारी चीज़ें प्रिंट करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो n वेरिएबल के अंदर मौजूद वैल्यू प्रिंट होगी। n के अंदर क्या पड़ा है 6। ये 6 मैंने यहाँ पर ये 6 मैंने ये जो n के अंदर था ये मैंने यहाँ पे प्रिंट किया, और ये जो स्टेरिक है यहाँ पे प्रिंट हुआ उसी तरह जिस तरह से पहले हुआ था। i के अंदर क्या है 2, तो ये 2 यहाँ पे प्रिंट हुआ। असाइनमेंट ऑपरेटर सेम टू सेम यहाँ पे आया, और ये n मल्टीप्लाई बाय i, n के अंदर 6, i के अंदर 2, 6 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो आंसर है 12, जो कि यहाँ पर आ गया। अब ये करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट यहाँ पर जब हम आएंगे तो यहाँ पर आने के बाद हमारा जैसे ही ये फॉर लूप की बॉडी ख़त्म होने लगेगी तो हम दोबारा i प्लस प्लस करने आएंगे, अपनी लूप को इंक्रीमेंट करेंगे। ओके, तो चलिए जी हमने अपनी लूप को इंक्रीमेंट किया। अब थोड़ी देर पहले गौर किया होगा आपने कि यहाँ पर i के अंदर था 2, तो जैसे ये i प्लस प्लस होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 3। i की वैल्यू अपडेट होकर हो गई 3। ओके, जैसे ही अपडेट हुई तो याद करें कि मैंने अभी कहा था कि जब भी हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं हम यहाँ पर फिर कंडीशन चेक करने आते होते हैं। अब i के अंदर क्या है, i के अंदर है 3, यानी कि इस i के अंदर क्या है 3 इज़ लेस देन आर इक्वल टू 4। ये कंडीशन चेक होगी कि क्या 3 4 से छोटा है या बराबर है। तो जी हाँ 3 जो है वो 4 से छोटा है। तो ये हो गई कंडीशन ट्रू। अगर ये ट्रू है तो हम यहाँ पर फॉर लूप की बॉडी के अंदर आएंगे और हम यहाँ पर ये सारा कुछ प्रिंट करेंगे। उसी तरह से n के अंदर है 6, तो यहाँ पर
n के अंदर था 6, तो यहाँ पर प्रिंट हुआ 6। ओके, और स्टैटिक है डबल कोटेशन में, तो ये सेम टू सेम प्रिंट हुआ। i के अंदर क्या है देखें 3, तो ये 3 यहाँ पर प्रिंट हुआ। असाइनमेंट ऑपरेटर सीधा सीधा प्रिंट हुआ, और n के अंदर था 6 और i के अंदर था 3। 6 और 3 आंसर आया 18, तो 18 यहाँ पर प्रिंट हुआ। इसके बाद हमारी ये जो फॉर लूप की बॉडी जो यहाँ से स्टार्ट हुई थी यहाँ पर आकर टर्मिनेट करेगी। जैसे ये टर्मिनेट करेगी तो याद करें अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि आप दोबारा इंक्रीमेंट पर आएंगे, इस पार्ट पे आएंगे। तो चलें गौर करें, आई के अंदर क्या पड़ा है 3। अब मैं आई को इंक्रीमेंट करने लगा हूँ, तो ये देखो आई के अंदर क्या आ गया 4, 3 से हो गया 4। ओके, अब यहाँ पर इसके बाद कंट्रोल आएगा, यहाँ पे कंडीशन चेक होगी। आई के अंदर क्या है 4 इज लेस देन आर इक्वल टू 4। क्या 4 से छोटा है या 4 के बराबर है? तो 4 से छोटा तो नहीं है, लेकिन 4 के बराबर है, तो कंडीशन हुई ट्रू। अगर ये ट्रू हुई तो हम आएंगे फॉर लूप की बॉडी में, और अगेन हम ये सारा पार्ट जो है इसको प्रिंट करना स्टार्ट कर देंगे। तो दोबारा देखें, n वेरिएबल के अंदर क्या है 6, तो यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, n के अंदर है 6, तो यहाँ पर प्रिंट हुआ 6। ओके, स्टैटिक हुआ सेम टू सेम। i के अंदर है 4, तो ये हो गया 4। असाइनमेंट ऑपरेटर सीधा सीधा, और n के अंदर है 6, i के अंदर है 4, तो इनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 24। और फिर इसके बाद हम अपनी फॉर लूप की बॉडी जो यहाँ से हमने स्टार्ट की थी यहाँ पे आकर हम ख़त्म करेंगे। दोबारा जैसे ही लूप की बॉडी ख़त्म करेंगे तो हम वापस आएंगे अपनी लूप को इंक्रीमेंट करने। और करें आई के अंदर क्या है 4, अब जैसे ही आई प्लस प्लस होगा तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया 5। आई की वैल्यू हो गई 5, यहाँ से कंट्रोल फिर दोबारा यहाँ पर आया। आई के अंदर क्या है 5 इज लेस देन आर इक्वल टू 4। क्या 5 4 से छोटा है? नो। क्या 5 4 के बराबर है? नो। तो यहाँ पर अब की बार जो आंसर आए वो आए फॉल्स। पहले ही हमें यहाँ आता था ट्रू, और अब यहाँ पर जो हमारे पास आंसर है फॉल्स। अगर ये आते फॉल्स तो आपने यहाँ पर आ जाना है, अगर ये कंडीशन होती है फॉल्स तो आपने यहाँ पर आना है। और अब यहाँ पर अगर कोई लाइंस हमारी कोड की लिखी होंगी तो ये वाली लाइंस एग्जीक्यूट होंगी। तो यहाँ पर फिलहाल कोई लाइंस नहीं है, हमने रिटर्न 0 किया और अपने मेन फंक्शन को जो कि यहाँ से स्टार्ट हुआ था यहाँ पर आकर क्लोज कर दिया। तो अब आपने देखा कि किस तरीके से हमने बड़े आराम से इस सारे प्रोग्राम को चलाया, और हमने बड़े आराम से देखा कि हम किस तरीके से किसी नंबर का टेबल फॉर लूप की मदद से बना सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसी तरीके से मैंने और भी C++ के और ऊप के और डेटा स्ट्रक्चर के तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के प्रोग्राम इसी तरीके से समझाए हुए हैं, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वो भी देख सकते हैं।